हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक, जो कि मैंने आपको आपकी असाइनमेंट के सेकंड क्वेश्चन में भी दिया है। हार्डवेयर क्या होते हैं? बेसिकली हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो। कंप्यूटर के भौतिक और स्पर्शनीय भागों को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, मॉनिटर है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। ये सारे क्या हैं? आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्योंकि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, इनको भी आप टच कर सकते हो। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, इनको भी टच कर सकते हो, देख सकते हो। और इसी तरह सीडी, डीवीडी, इनको भी देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो कंप्यूटर के ऐसे कंपोनेंट्स जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो तो क्या होते हैं? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है जिन्हें परिभाषित कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामों का एक समूह जिसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरी भाषा में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब कंप्यूटर पे कोई भी आपको काम करना है तो उसके लिए आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके ही किसी काम को पूरा करते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, मतलब आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, लेकिन आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं डला हुआ, विंडो ही नहीं डली हुई, और भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, तो आप खाली हार्डवेयर कंपोनेंट से उस काम को पूरा नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आपके पास विंडो की सीडी है या आपके पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, बट आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं है, तब भी आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों मिलके ही किसी कार्य को पूरा करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्या एग्जांपल हैं? जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर, जो कि बनाया जाता है सैलरी की गणना करने के लिए। कॉलेज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट्स का डाटा रख सकते हैं, उनकी फ़ीस का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या हो गया? कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बताता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। मतलब कंप्यूटर से हमें कोई भी काम कराना है तो हम कैसे करेंगे? उस काम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे वो काम जो है पूरा होगा। डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर के भौतिक या शारीरिक हिस्सों को हार्डवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छू तथा महसूस नहीं कर सकते। हार्डवेयर का निर्माण भौतिक सामग्री के द्वारा किया जाता है। सॉफ्टवेयर का विकास प्रोग्रामिंग भाषा में लिखित निर्देशों द्वारा होता है। कंप्यूटर क्या है? बेसिकली एक हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर के नियंत्रण के अंतर्गत संचालित होता है। हमारा कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काम कैसे होता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा। यदि सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट है, इसमें कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर को क्या काम करना है, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे आप उस काम को पूरा करते हो। यदि हार्डवेयर में कोई क्षति आ जाए तो उसे नए हार्डवेयर से बदला जा सकता है। मतलब कीबोर्ड ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे? माउस ख़राब हो गया, उसकी जगह नया लगा लोगे। लेकिन सॉफ्टवेयर में कोई क्षति आ जाए, मतलब सॉफ्टवेयर ख़राब हो जाए, तो आप क्या करते हो? उसकी बैकअप कॉपी, दूसरी कॉपी जो है उसको इंस्टॉल कर लोगे। हार्डवेयर कंप्यूटर वायरस के द्वारा प्रभावित नहीं होता, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो वायरस किस में आएगा? कीबोर्ड, माउस में तो वायरस नहीं आएगा ना। वायरस किसके अंदर आएगा? जो कंप्यूटर के अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है। उपयोगकर्ता हार्डवेयर की नकली कॉपियाँ नहीं बना सकते, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर की नकली कॉपियाँ बना सकते हैं। जो यूज़र होते हैं, आप कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जो हार्डवेयर डिवाइस हैं, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ नहीं बना सकते, लेकिन आपके पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं उनकी आप क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हो। हार्डवेयर के उदाहरण क्या हैं? जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक्सेट्रा। अब है टू टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक सामान्य भाषा में समझा जाए तो जो आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं, जिसके बिना आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, वो क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर आपने अपने कंप्यूटर को चलाना है तो सबसे पहले उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब, जैसे कि ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, विंडो 10 है, विंडो विस्टा है, इसके अलावा आपका लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही कोई नया कंप्यूटर आप खरीदोगे उसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डला होगा। विंडोज़ और रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदोगे तो उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, जिसके द्वारा आप क्या कर पाओगे, कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाओगे, चला पाओगे। ये नहीं डला होगा तो आप आगे कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हार्डवेयर पर केवल नियंत्रण ही नहीं करते, अपितु इसमें दूसरे कार्यक्रमों को चलाने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक माध्यम का काम करते हैं। मतलब अगर आप कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे हो, हार्डवेयर डिवाइसेस से डाटा एंटर कर रहे हो, तो वो आपके कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर डला होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, तभी आप आगे कंप्यूटर पे काम कर पाओगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, वो उसमें हमें विंडोज़ वगैरह जो है इंस्टॉल करके देते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होगी कि ये सिस्टम के नज़दीक होते हैं, स्पीड फास्ट होती है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, मशीन भाषा में, 0 और 1 की भाषा में। साइज़ में छोटे होते हैं, डिज़ाइन करने में कठिन होते हैं और समझने में कठिन होते हैं। मतलब इसको जो है, जो कंप्यूटर को बनाते हैं वो लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जिन्हें एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। हमारे द्वारा कंप्यूटर प्रयोगशाला में तैयार की गए सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्ग में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कौन से हो गए, जो ज़्यादातर कौन बनाते हैं, जो कंप्यूटर को बनाते हैं, जो निर्माता होते हैं कंप्यूटर के। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़र अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बना सकता है। जैसे देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की नीड अलग अलग होती है। कॉलेज वालों ने क्या करना है, बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, उनकी फ़ीस का, उनके रोल नंबर का, उनके सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड रखना है, इसलिए वो बना सकते हैं कॉलेज ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। बैंक वालों ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना है, इसलिए वो बनाएंगे बैंकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी वालों ने बुक्स का रिकॉर्ड रखना है, इसलिए वो बनाएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपने बनाना है, रेलवे में जाते हो आप, तो रेलवे वालों ने टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड रखना होता है, वो बना सकते हैं रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, जो आप लोग कंप्यूटर लैब में क्रिएट कर सकते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे पे रोल सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आगे हम करेंगे वर्ड प्रोसेसर, जिसको हम कहते हैं MS वर्ड का यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, जिसमें हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। ये भी क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये भी किस लिए बनाए गए, MS वर्ड को किस लिए क्रिएट किया गया, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर किस लिए क्रिएट किए गए, ताकि आप उस पर क्या कर सको, अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सको, किसी को लेटर भेज सको, एप्लीकेशन भेज सको। स्प्रेडशीट किस लिए क्रिएट की गई, ताकि आप क्या कर सको, उसमें स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर सको। तो इस तरीके से ये सारे सॉफ्टवेयर क्या हो गए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है आपका हार्डवेयर और ये क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और बीच में क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़। जैसे ही आप कंप्यूटर खोलोगे सबसे पहले क्या आएगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में डला हुआ है सबसे पहले वो आपको दिखेगा। उसके बाद जो आपको स्क्रीन दिखेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के ऊपर क्या होंगे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमने कहा MS वर्ड है, एक्सेल है, या जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे वो आपको कहाँ विजिबल होंगे, तभी विजिबल हो पाएंगे ना जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, अदरवाइज़ तो विजिबल ही नहीं हो पाएंगे आपको। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या होती हैं, ये किसके समीप होते हैं, यूज़र के, क्योंकि इसको यूज़र क्रिएट करता है। वो किसके समीप थे, सिस्टम के। उसकी स्पीड फास्ट थी, इसकी स्पीड स्लो होती
होती है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते थे, मशीनी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। उन्हें समझना मुश्किल था क्योंकि उसकी कोडिंग को हम लोग नहीं समझ सकते, ना चेंज कर सकते। ये यूज़र खुद बनाता है तो इसे समझना आसान है, इसका उपयोग करना आसान है, इसे डिज़ाइन करना आसान है और इसमें चेंज करना भी आसान है। इसका आकार बड़ा होता है और इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अब अगर डिफरेंस देखें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र ओरिएंटेड, क्योंकि यूज़र क्रिएट करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम ओरिएंटेड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की गति कम होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोर इंटरेक्टिव होते हैं, यूज़र ने बनाए हैं, यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है। जैसे आपने बनाया एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप बीए के बच्चों का रिकॉर्ड रख रहे हो, अब आपको कहा गया कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाइए बीकॉम के बच्चों के लिए, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन जो आपकी विंडो की सीडी है उसकी जो कोडिंग है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में आसान है, समझने में आसान है, उसमें कुछ चेंज करना आसान है। हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं जो यूज़र को इजीली समझ आती है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में मुश्किल है, उसमें कुछ चेंज करना मुश्किल है, लो लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आकार जो है बड़ा होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का आकार छोटा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में फिर क्या आ जाएगा, पेरोल सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर। कंपाइलर असेंबलर भी किसका पार्ट होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं, जो कि आप प्रोग्राम बनाते हो उसको कंपाइल करने के लिए, उसमें एरर को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ गए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ गए, वो सारे सॉफ्टवेयर जिसको आप खुद डिज़ाइन करते हो। तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। अब जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन है बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो देख के आप वो क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाद मैं आपको सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चन की वीडियोस भेजूँगी। थैंक यू सो मच।